हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर गुड एंड डूइंग वेल इन योर लाइफ। दोस्तों, जैसा कि आप लोग टाइटल और थंबनेल में देख चुके हैं कि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बोर्ड एग्जाम 2021 में हम 90% मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हैं। अब आपके पास बहुत कम समय बचा हुआ है, मात्र कुछ दिनों का समय है, उसके बाद बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरे डिटेल के साथ बताने वाला हूँ कि आप कैसे बोर्ड एग्जाम में 95% मार्क्स, अभी तो इससे कम टाइम बचा हुआ है तो आप इजीली 80 से 85% मार्क्स तो स्कोर कर ही लोगे इस वीडियो को देखने के बाद। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसी टिप्स शेयर करने वाला हूँ। हालांकि ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं पूरा डिटेल के साथ बात करने वाला हूँ, ठीक है। और अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो ये डिसीजन आपकी लाइफ का सबसे बढ़िया डिसीजन साबित होने वाला है, इतना मैं बता दूं। आप लोगों ने कई सारे बच्चों को देखा होगा जो बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, दिन भर पढ़ाई करते हैं, रात भर लगे हुए रहते हैं, फिर भी उनके बोर्ड एग्जाम में इतने परसेंटेज नहीं बन पाते हैं, 80% 90% नहीं बन पाते हैं। जिसका क्या कारण है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी देखे होंगे जो आपसे कम पढ़ाई करते हैं तो भी उनके ज़्यादा नंबर आ जाते हैं, ठीक है ना। आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे कम पढ़ते हैं आपसे, फिर भी उनके ज़्यादा नंबर आ रहे हैं। आपने भी कभी ना कभी सोचा होगा कि यार आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि हम ज़्यादा पढ़ रहे हैं तो भी हमारे कम नंबर आ रहे हैं और वो कम पढ़ रहे हैं तो भी उनके ज़्यादा नंबर आ रहे हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरा निचोड़ देने वाला हूँ कि पूरा अपने बोर्ड एग्जाम में 95% मार्क्स 90% मार्क्स कैसे फोड़ सकते हैं। इस वीडियो में पूरे डिटेल के साथ बताऊंगा। और अगर मैं अपनी जानकारी दूं कि मेरे कितने परसेंटेज बने थे, तो मेरे क्लास 12th में थे 91% और क्लास 10th में थे 87.33%, ठीक है ना। मैं राजस्थान बोर्ड से हूँ, आरबीएसई बोर्ड से। तो आज के इस वीडियो में इसी के ऊपर बात करने वाला हूँ और पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। पहली टिप जो आप ध्यान में रखोगे वो है सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर्स। और ध्यान रखना इस वीडियो के एंड में एक बहुत महत्वपूर्ण टिप भी है जिसको स्किप मत करना आप बिल्कुल भी। सबसे पहली टिप जो आप ध्यान में रखोगे वो है प्रीवियस ईयर पेपर्स। आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाने हैं क्योंकि अब आपके पास बहुत कम समय बचा हुआ है। अब आपके पास इतना समय नहीं है कि यार आप आराम से एक एक चीज़ें पढ़ो उसके बाद देखो क्या इंपॉर्टेंट है, अब वो नहीं चलने वाला है। अब आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स ही लगाने हैं क्योंकि आप लोगों ने तो सुना ही होगा कि ज़्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं वो प्रीवियस ईयर के पेपर्स में से पूछे जाते हैं। आप लोगों ने गौर भी किया होगा कि जो 60 से 70% जो क्वेश्चन होते हैं वो प्रीवियस ईयर के पेपर्स में से ही रिपीट होते हैं। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप मात्र प्रीवियस ईयर के पेपर भी लगाकर चले जाते हो तो आपके 60 से 70% तो ईजिली बन ही जाएंगे। यूँ मान के चलो अगर आपने कुछ भी पढ़ाई नहीं करी है तो भी आप इजीली 60 से 70% तो बना ही लोगे। इसलिए प्रीवियस ईयर के पेपर्स पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। प्रीवियस ईयर के पेपर्स में होता क्या है कि यार दोस्तों जो क्वेश्चन पहले आ गए बस वही क्वेश्चन अलग अलग फॉर्म में रिपीट होते रहते हैं। जैसे कि अगर मैं मैथ्स से कोई भी एग्जाम्पल उठाऊं तो सबसे पहले वो पूछेगा कि प्रूव दैट पाइथागोरस थ्योरम, उसके बाद पूछ लेगा कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। सब एक ही तो है, बस केवल क्वेश्चन पूछने का जो तरीका होता है, क्वेश्चन पूछने का जो अपने का तरीका होता है, वे होता है, जो पूरा उनका जो क्वेश्चन सेट करने का तरीका होता है वो चेंज होता है, बाकी क्वेश्चन वो का वो ही रहता है। इसलिए जितने ज़्यादा हो सकते हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको सोल्व करने हैं। मैक्सिमम आप 5 साल के तो प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व करके ही जाना। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर के पेपर से सोल्व करके चले जाते हो तो आप इजीली 60 से 70% नंबर तो लिया होगे। और उसके बाद अगर आप थोड़े बहुत और इफर्ट्स डालते हो तो आपके और भी ज़्यादा नंबर आ जाएंगे। सेकेंड टिप की ओर बढ़ते हैं, वो है वर्क ऑन योर वीक एरियाज। देखो दोस्तों, हर एक बच्चे के कोई ना कोई वीक एरियाज होते हैं, मतलब जो चीज़ उसे समझ में नहीं आती है। लाइक अगर आपका मैथ्स थोड़ा वीक है तो उस पर ध्यान दो। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि यार मेरे को इंग्लिश समझ में नहीं आती, हालांकि इंग्लिश तो वैसे इजी सब्जेक्ट है, तो आपको इंग्लिश के ऊपर फोकस करना है। आपको जानना है कि मेरे कौन कौन सी वीक एरियाज है, ऐसी कौन कौन से सब्जेक्ट्स है जो मेरे को समझ में नहीं आते हैं और जिनमें अगर मैं थोड़ा बहुत ध्यान दूंगा तो मैं ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर पाऊंगा। इसीलिए आपको अपने वीक एरियाज ढूंढने हैं। जो भी आपको लगता हो कि यार मेरे को मैथमेटिक्स के फॉर्मूला याद नहीं होते, तो आप इसके लिए क्या कर सकते हो कि मैथमेटिक्स के जितने भी फॉर्मूलाज है उनको एक शीट पर लिखो और जहाँ पर भी आप पढ़ाई करते हो, जो भी आपका स्टडी टेबल है उसके आसपास उसको चिपका दो, क्योंकि जब वो आपकी आंखों के सामने रहेगा दिन भर तो नहीं चाहते हुए भी वो आपको याद हो ही जाएगा, ठीक है ना। ये बात तो आप खासकर ध्यान में ही रखना कि आपकी जो स्टडी टेबल है उसके सामने चिपका दो जो मैथमेटिक्स के फॉर्मूला की जो शीट है उसको चिपका दो और दिन भर उसको देखो, या फिर जब भी आप पढ़ाई करते हो उसको देख लो तो वो आपको याद हो जाएगी। जितने भी आपके वीक एरियाज है, चाहे आपको साइंस में जो वो होते हैं केमिकल रिएक्शंस, वो आप लिख सकते हो, अपने चिपका सकते हो वहाँ पर, जहाँ पे भी स्टडी टेबल है वहाँ पर चिपका सकते हो। तो जितने भी वीक एरियाज है, जो भी आपको लगता है कि यार मेरे कमज़ोर है, तो फिर उनको मजबूत बनाओ, ठीक है ना। और मजबूत बनाने के लिए आपको बेसिक्स भी क्लियर करने जरूरी है। अगर नींव भी मजबूत नहीं होगी, नींव भी गहरी नहीं होगी तो भवन कैसे मजबूत बनेगा, ठीक है ना। तो आपको जितने भी वीक एरियाज है उनके बेसिक्स क्लियर करने। अगर बेसिक्स फंडामेंटल्स क्लियर होंगे तो आप इजीली किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ पाओगे और वो आपको लंबे टाइम तक याद भी रहेंगे। इस वीडियो में कुल 11 टिप्स है जिसमें से 2 तो मैं आपको बता चुका हूँ और तीसरी टिप है वर्क ऑन योर पेपर प्रेजेंटेशन।
यानी कि जो पेपर का प्रेजेंटेशन होता है उसके ऊपर भी आपको काम करने की ज़रूरत है। आप लोगों ने बहुत सारे बच्चों को देखा होगा जो आपसे कम पढ़ते हैं फिर भी उनके कम ज़्यादा नंबर आ जाते हैं। तो ये इसीलिए होता है कि जो उनका पेपर प्रेजेंटेशन जो होता है ना तरीका, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है आपके मुकाबले। वो कम भी पढ़ते हैं तो भी एग्जाम में इस प्रकार से आंसर को फ्रेम करते हैं कि टीचर को लगता है यार ये आंसर तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, तो वो उसको नंबर दे देता है। इसीलिए आपको पेपर प्रेजेंटेशन पर भी उतना ही ध्यान देना है जितना आप पढ़ाई पर ध्यान देते हो। पेपर प्रेजेंटेशन में आप किन किन चीज़ों पर ध्यान दे सकते हो, जैसे कि यार हर एक क्वेश्चन के बाद, हर एक आंसर के बाद आपको लाइन खींचनी है। इसके बाद अगर कोई नया सेक्शन आप स्टार्ट कर रहे हो तो उसे एक नए पेज से ही स्टार्ट करो। इसके अलावा आप बता सकते हो कि जो अंडरलाइन, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है उनको अंडरलाइन कर दो ताकि टीचर को पूरा आंसर नहीं पढ़ना पड़े। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही पढ़े और उसका काम बन जाए। ज़्यादा आपको इधर उधर नहीं भागना है और अपना पेपर जितना जल्दी हो सकता है उतना चेक करवाने की कोशिश करना है। और प्रेजेंटेशन तो इतना अच्छा रखना है क्योंकि आप लोगों ने तो सुना ही होगा, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो पहले दूसरे आंसर में इतना जोरदार आंसर लिखना है कि टीचर को लगे कि वाह इसको तो पूरा आंसर आता है और इसका पूरा पेपर उसने सही ढंग से ही अटेम्प्ट किया होगा। तो आपको पेपर प्रेजेंटेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है और इसको भी इम्प्रूव करते जाना है। जो चौथी टिप रहेगी वो है फोकस ऑन ईजी सब्जेक्ट्स। दोस्तों ये कई सारे बच्चों की मैंने आदत देखी है, बहुत बुरी आदत होती है कि वो हार्ड सब्जेक्ट, जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट होते हैं उन्हीं पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। लाइक हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, इन पर ध्यान नहीं देते। वो ध्यान देते हैं मैथमेटिक्स, साइंस, इन्हीं पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन आप लोगों को ऐसा नहीं करना है। जो भी इजी सब्जेक्ट्स है, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, तो उन पर ज़्यादा ध्यान देना है। आप 2 घंटे हिंदी पढ़ो और 4 घंटे साइंस पढ़ो, बात बराबर है। और भी अगर हो सके तो आप हिंदी में ज़्यादा नंबर लेके आ जाओगे, साइंस में उतने नंबर नहीं ला पाओगे। और तो कम पढ़ के आप ये जो फोकट के नंबर मिल रहे हैं ना, जो बट रहे हैं ना हलवा सब्जेक्ट, तो उन पर ज़्यादा ध्यान दो। तो क्या अगर आप उन पर ज़्यादा ध्यान दोगे और बाकी सब्जेक्ट को कम पढ़ोगे तो भी आप ओवरऑल आपके मार्क्स जो है ना वो सभी सब्जेक्ट से मिलकर बनने वाले हैं। इसीलिए आपको जो इजी सब्जेक्ट्स है उन पर ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि वो आपके मार्क्स को काफ़ी हद तक बढ़ा देंगे। इसीलिए इस बात को दिमाग में बिठा लो कि आपको इजी सब्जेक्ट पर भी उतना ही ध्यान देना है जितना आप किन पर ध्यान देते हो जो हार्ड सब्जेक्ट है, या फिर हो सके तो इजी सब्जेक्ट पर उनसे भी ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश करो क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा नंबर दिला देंगे कम इफर्ट्स में ही। अब अगर 5वीं टिप की हम बात करें तो वो है से नो टू सोशल मीडिया। बहुत सारे बच्चों की आदत होती है कि वो सोशल मीडिया पर दिन भर लगे हुए रहते हैं, इंस्टाग्राम दिन भर चलाते हैं, अपना मोबाइल फ़ोन दिन भर चलाते हैं। इतनी ज़्यादा उनको इनसे लत होती है। तो आपको ये जितने भी फालतू के काम है जो मोबाइल फ़ोन में, इंस्टाग्राम में, फोकट की जो ऐप्स आपने इंस्टॉल कर रखी है उनको अभी के अभी डिलीट कर दो क्योंकि आपके नंबर कम ही करवाने वाली है। तो आप इनके लिए क्या कर सकते हो, या तो नोटिफिकेशन बंद कर दो इन सारी एप्लीकेशन का। और जितने भी ये सोशल मीडिया होते हैं जिनसे आपका बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद हो रहा है तो इनको अपने मोबाइल से बिल्कुल क्लीन कर दो। रखना ही नहीं है इन चीज़ों को अपने मोबाइल में। जब आपके एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगी, जब आप अच्छे नंबर ले आओगे उसके बाद इंस्टॉल कर लेना। लेकिन अभी जो गोल्डन टाइम चल रहा है आपकी लाइफ का कि आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे, तो आपको इन जितने भी ऐप्स है, जो फालतू के ऐप्स आपके मोबाइल में है, जो आपने देखा भी होगा यार मेरा कई सारा समय इन फालतू के ऐप्स में जा रहा है, लाइक इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, व्हाट्सअप हो गया, तो इन सबको अनइंस्टॉल कर दो, अपने मोबाइल में रखो मत, ठीक है ना। या फिर नोटिफिकेशन बंद कर सकते हो अगर आपको डिलीट नहीं करना है तो। लेकिन याद रखो कि आपको सोशल मीडिया पर अब अपना ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है। और छठी टिप की बात करूँ तो वो है प्रैक्टिस सैंपल पेपर्स। देखो दोस्तों, अगर आपने कई सारी चीज़ें याद कर ली और उनकी प्रैक्टिस नहीं करी तो भी आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है एग्जाम में। आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का प्रैक्टिस करना है और जितने भी सैंपल पेपर्स हो सकते हैं वो आपको जो ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व करने की कोशिश करनी है। क्योंकि यार अगर आप बिना सोल्व किए एग्ज़ाम देने चले गए, पेपर ये सैंपल पेपर प्रैक्टिस किए बिना अगर एग्ज़ाम देने चले गए तो वहाँ पर आपको फिर चीज़ें दिमाग से इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं आ पाएगी और आप उतने ढंग से अटेम्प्ट भी नहीं कर पाओगे क्वेश्चन पेपर। आपने तो सुना होगा प्रैक्टिस मेंस परफेक्ट। तो आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितने ज़्यादा सैंपल पेपर्स प्रैक्टिस करोगे, आपके उतनी ज़्यादा कमांड होती जाएगी उन सब्जेक्ट्स पर, आप अच्छे ढंग से पेपर को अटेम्प्ट कर पाओगे। इसीलिए मैक्सिमम 6 से 7 सैंपल पेपर तो आपको हर एक सब्जेक्ट के करके ही जाने हैं, ठीक है ना। तो आप जितने ज़्यादा सैंपल पेपर सोल्व करोगे तो आपका दिमाग उतना ही ज़्यादा खुलेगा, उतनी ज़्यादा आपको चीज़ें याद रहेगी। तो सैंपल पेपर्स तो आप दिमाग में बिठा ही लो कि मैं कम से कम 3 या 4 सैंपल पेपर तो करके ही जाऊँगा, ठीक है ना। नंबर 7, टेक रेगुलर ब्रेक्स। देखो दोस्तों, एक साइंटिफिक रिसर्च में पता चला है कि अगर आप 45 मिनट स्टडी करने के बाद थोड़ी देर का ब्रेक लेते हो, थोड़ी देर अगर आप ब्रेक ले लोगे 15 मिनट का, तो आपका जो ब्रेन है वो ज़्यादा इफिशियंसी, ज़्यादा दक्षता, ज़्यादा कुशलता के साथ काम करना शुरू कर देता है। इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेना है। जैसे आपने 45 मिनट 45 मिनट्स की स्टडी कर ली, उसके बाद 15 मिनट्स का ब्रेक ले लिया,
ठीक है ना। और उसमें बीच बीच में अगर आप चाहो तो थोड़ा थोड़ा पानी पी सकते हो। तो पानी पीने से भी आप लोगों ने सुना ही होगा कि हमारा ब्रेन का जो 73% भाग है वो वाटर से ही मिलकर बना हुआ होता है। तो आपको हो सके तो पानी भी पीते रहना है, आपका ब्रेन ज़्यादा इफिशियंसी से ताकि काम कर सके। और अगली जो टिप्स है वो भी बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। उनको जानने के बाद भी आपके कम से कम 3 से 4 नंबर तो बढ़ ही जाएंगे। तो अगली जो टिप है वो है टिप नंबर 8, वो है मैनेज योर टाइम स्मार्टली। देखो दोस्तों, अब आपके पास बहुत कम समय बचा हुआ है, इसलिए अपने टाइम को ऐसे स्मार्टली मैनेज करना है कि वो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए रामबाण साबित हो। टाइम को आप कैसे मैनेज कर सकते हो? सुबह जल्दी उठ जाओ। इसके अलावा आप देख सकते हो कि यार मैंने अपना इस 1 घंटे में क्या किया, 1 घंटे में क्या काम किया। अगर कोई टाइम वेस्ट हो रहा है तो अपने डायरी में लिखो कि आज मैंने अपना 1 घंटा बर्बाद कर दिया, ताकि आपको गिल्ट होगा, रिग्रेट होगा तो आप फिर समय बर्बाद नहीं करोगे। इसलिए अपने टाइम को स्मार्टली मैनेज करने की कोशिश करो। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसी पर ध्यान दो और जितने भी फालतू की चीज़ें हैं उन्हें छोड़ दो। और नवी चीज़ जो आप ध्यान में रखोगे, जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी है आपके एग्जाम के लिए, वो है बी कॉन्फिडेंट, स्टे पॉजिटिव और स्टे मोटिवेट। आपको कॉन्फिडेंट रहना है, पूरे अंदर से आवाज़ आनी चाहिए कि यार मेरे को सब कुछ आता है। भले ही नहीं आता हो आपको, भले कुछ भी नहीं आता हो, लेकिन आपको कॉन्फिडेंट रहना है। अगर सब कुछ आता हो आपको और कॉन्फिडेंट नहीं हो तो भी आप बोर्ड एग्जाम में गलतियां करने वाले हो। तो आपको पूरा कॉन्फिडेंट रहना है, यार मेरे को तो सब कुछ आता है। नहीं भी आता हो तो भी मान के चलना है कि मैंने जितना पढ़ा है उसी में से पूरा पेपर आएगा और मैं उसको अटेम्प्ट करने में सक्षम होऊंगा, उसको कैपेबल होऊंगा, मैं उस पेपर को अटेम्प्ट कर पाऊंगा। ऐसा अपने आप को विश्वास दिलाना है। भले आपने आप लोगों ने अफर्मेशन का नाम तो सुना ही होगा कि हम जो चीज़ें मान लेते हैं वो चीज़ें हमारे साथ होने लगती है, ठीक है ना। तो आपको मान लेना है कि हाँ मेरे को तो सब कुछ आता है, और वो घमंड नहीं करना है, मतलब मान लेना है, केवल कॉन्फिडेंस दिलाना है अपने आप को। और 10वीं चीज़ जो आप याद रखोगे, फिक्स योर डेली गोल्स। देखो दोस्तों, मंथली और वीकली गोल बनाने में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। जब आप मंथली और वीकली गोल बनाते हो तो उनको अचीव नहीं कर पाते हो, लेकिन जब आप डेली गोल बनाते हो तो उसको इजीली अचीव कर पाते हो। तो आपको मंथली और डेली गोल ये मंथली और वीकली गोल बनाने से बचना है और डेली गोल से सेट करने हैं कि आज रात को सोने से पहले मेरे को ये टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं। और अगर नहीं हुए, जब तक कंप्लीट नहीं हुए तब तक आपको सोना भी नहीं है। और अपने आप को ये विश्वास दिलाना है कि शाम तक होते होते मैं गणित के ये चैप्टर्स कंप्लीट कर लूँगा। जब आप डेली गोल्स बनाओगे और देखोगे कि यार मेरा तो सिलेबस कवर होता जा रहा है, तो आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं यार मैं अच्छे नंबर ला सकता हूँ। और 11वीं और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि है रिवीजन। दोस्तों, बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है जो रिवीजन करके नहीं जाते हैं और बस थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, रिवीजन करना ज़्यादा टाइम। आप लोगों ने तो सुना ही होगा, रीड 1 बुक मल्टीपल टाइम्स रादर देन रीडिंग 10 बुक्स 1 टाइम। अगर आप ज़्यादा चीज़ों का रिवीजन करोगे तो वो आपके ब्रेन में ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव कर पाएगी, आप उन चीज़ों को ज़्यादा लंबे टाइम तक याद रख पाओगे। इसीलिए आपको हो सके तो मैक्सिमम 5 से 6 बार तो हर सब्जेक्ट का रिवीजन करना ही चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा रिवीजन होगा आपका ब्रेन उतना ही ज़्यादा कैपेबल होगा उन चीज़ों को याद रखने में। इसलिए मैक्सिमम आपको 5 to 6 टाइम तो रिवीजन करना ही है। और यही थी सारी बातें। अगर इन बातों को आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपको अपने बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा फायदा देखने को मिलने वाला है। और कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, और सब्सक्राइब नहीं किया तो यार वो सब्सक्राइब कर देना, लाल कलर का जो बटन आ रहा है उसको दबा देना और घंटे का आइकन भी दबा देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।